मित्रों प्रणाम। मैं योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव, ग्राम अमरावत कलां, शोभापुर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत भूमि में एक पुश्तैनी ब्राह्मण कृषक परिवार में हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर है 7987-083182 व व्हाट्सएप नंबर 9111589111। मित्रों, हम जो वीडियो आप तक प्रेषित करते हैं उसमें हमारा यही प्रयास होता है कि हम उन तमाम पहलुओं को समाविष्ट कर सकें जिससे आपकी अपेक्षाओं और जिज्ञासाओं का हर एक एंगल से समाधान हो सके। हमें खेद तब होता है जब अधिकांश लोग हमारे वीडियो को पूरा देखे बिना ही कमेंट्स या प्रश्न कर देते हैं। हमारा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि हमें फ़ोन करने अथवा वीडियो पर कमेंट्स करने के पहले विषय से संबंधित वीडियो को एक बार पूरा देख समझ लें, इसके बाद फ़ोन करें। ऐसा करने से आपको भी आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और जो बातें वीडियो में बताई गई हैं उन्हीं बातों के प्रत्युत्तर स्वरूप रिपीट करके हमारा भी समय नष्ट नहीं होगा। मित्रों, सच कहता हूँ, मेरे दृष्टिकोण से आज का यह वीडियो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं कोई वीडियो अपने जीवन में समझता ही नहीं। मित्रों, लोग पूछते हैं, क्या आप किसी ऐसे चिकित्सक का नाम और पता बता सकते हैं जो तमाम रोगों को जड़मूल से नष्ट करने की क्षमता रखता हो? तो उसका जवाब है जी हाँ। उस एकमात्र चिकित्सक का नाम जीवनी शक्ति है और वह मनुष्य के शरीर के अंदर ही मौजूद रहती है। अब जो अगला प्रश्न दिमाग में उठता है वो यह है कि जब जीवनी शक्ति, जो कि अचूक चिकित्सा विशेषज्ञ है और शरीर के अंदर ही मौजूद भी रहती है, तो उसे दिखाई नहीं देता कि शरीर में फला बीमारी है, फला रोग है, वह उन बीमारियों को ठीक क्यों नहीं करती? इस सच्चाई से रूबरू होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसे जीवनी शक्ति ठीक ना कर सके। बस कंडीशन यह है कि शरीर भोजन, पानी अथवा मल से पूर्णतया रहित होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए, तभी जीवनी शक्ति अपना कार्य करती है। मित्रों, जब आप निर्जला एवं संजीवनी क्रिया द्वारा अंदर से पूरी तरह निर्मल हो जाते हैं, मल रहित हो जाते हैं, तब शरीर के अंदर एक अति महत्वपूर्ण 7 सदस्यीय प्रोटीन श्रृंखला का सीक्रेशन होता है। इन्हें SIRTUINS अर्थात सर्ट्यून्स के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा जगत में इन्हें संक्षेप में 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37 कहा जाता है। शरीर के यही वे चमत्कारिक सप्तमंडल हैं जो शरीर के अंदर पनप रहे हर प्रकार के रोगों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। बस एक बार इनका सीक्रेशन हो भर जाए, इसके बाद शरीर के अंदर चाहे जितने जटिल से जटिल रोग ही क्यों ना हो, ये सर्टी सीरीज इन्हें द्रुत गति से ठीक कर देती है। मित्रों, इस बात को पुनः समझ लें, शरीर को तमाम रोगों से मुक्त करने वाली इस नायाब सर्टी सीरीज का सीक्रेशन होता ही तब है जब जीर्ण मल, पचा या अनपचा भोजन अथवा ताजे भोजन पानी का लेस मात्र अंश भी शरीर के अंदर किसी भी रूप में कतई मौजूद ना हो। इसके लिए निर्जला उपवास की स्थिति में शरीर के अंदर मौजूद जीवनी शक्ति शरीर में बरसों से जमा गंदगी को हटाने के कार्य में जी जान से लगी रहती है और शरीर शुद्धिकरण की इस क्रिया के दौरान अगर तनिक सा भी कुछ खाया पिया तो जीवनी शक्ति अंदर के सफाई अभियान को दरकिनार करके ताजी खाई पी हुई सामग्री को पचाने के काम में उलझ जाती है।
इसीलिए तो एनडीएस में निर्जला के दौरान शरीर के निर्मल होने तक संजीवनी क्रिया, बमन क्रिया व कुछ न खाने पीने पर इतना जोर दिया जाता है। मित्रों, इंट्रोवर्ट यानी अंतः केंद्रित होना और एक्सट्रोवर्ट अर्थात बाह्य केंद्रित होना, ये दो ऐसी दिशाएं हैं जो 180 डिग्री के कोण से एक दूसरे के एकदम विपरीत होती हैं। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वे हर चीज का समाधान बाह्य जगत में ही देखते हैं और इसके लिए वे सदैव बाह्य जगत में ही जीवन पर्यंत भागते दौड़ते रहते हैं। दूसरी ओर जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वे हर बात का समाधान अपने अंतस में ही देखते हैं। मित्रों, महाभारत के युद्ध में जीतने के लिए तमाम महारथी और योद्धागण जिस समर भूमि में पहुंचे थे उसका नाम कुरुक्षेत्र था। आज मनुष्य के लिए यह भौतिक जगत कुरुक्षेत्र की ही भांति एक समर भूमि है। यहां जीवन संग्राम में किसी मनुष्य को जीत हासिल होती है तो किसी को शिकस्त। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें लोग जानना समझना ही नहीं चाहते। यह सब उन्हें बकवास नजर आता है, वक्त की बर्बादी लगता है। लिहाजा यही वे लोग होते हैं जो जीवनी शक्ति को इतनी गहनता से समझ ही नहीं पाते, जीवन संग्राम में शिकस्त खा जाते हैं। मित्रों, मैं समझ नहीं पाता हूं कि कैसे यकीन दिलाऊं। हमारे जो मूल माता पिता हैं वे महाशक्ति और परब्रह्म परमात्मा हैं। जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं उन्हें मृत्यु से भय लगता है, वे घर वापसी से डरते हैं। इसमें उनका भी क्या दोष। भौतिक जगत में आसक्ति और लिप्तता के कारण उन्हें प्रभु परमात्मा का स्थान सिर्फ ग्रंथों तक अथवा सुनने सुनाने तक ही सुहाता है। लिहाजा वे घर वापसी की खुशी एवं सच्चाई से रूबरू ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में मूल उद्गम से दूर मृग मारीचिका की तरह बाहरी संसार में भागते ही चले जाते हैं। इसीलिए लोगों को मृत्यु से भय लगता है और इसी कारण से लोगों के लिए मृत्यु एक शोक, विलाप और मातम मनाने का दिन बन जाता है। जबकि वे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वे मृत्यु से डरते नहीं हैं। मृत्यु उनके लिए मातम का दिन नहीं होता, अपितु एक महोत्सव होता है, क्योंकि वे अपने मूल को भूले नहीं होते हैं। वे जानते हैं कि अपनी पूर्णकालिक जीवन यात्रा के बाद अब मैं अपने माता पिता के पास लौट रहा हूं। सच भी है। भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे यह जानकारी हो कि वह अपने माता पिता के घर वापसी कर रहा हो और उसे खुशी न हो। संभव ही नहीं है। तो मित्रों, महाभारत के समर में रथ वाहन था और रथ में अर्जुन था। यहां मनुष्य का शरीर वाहन है और शरीर में आत्मा है। वहां रथ में 10 घोड़े थे जिनकी रास यानी बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थी। भगवान श्री कृष्ण सारथी थे और वही रथ का संचालन कर रहे थे। जब तक वे रथ में रहे जीवंतता बनी रही, जीत सुनिश्चित थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा, साथ छूटते ही द्वारका से लौटते समय उसी गांडीवधारी अर्जुन के काफिले को भील भिलालों ने जंगल में ऐसे लूट लिया जैसे बच्चों का खेल हो। तब अर्जुन के समझ में आया कि मेरे गांडीव में जो भी कुछ शक्ति थी वह तब तक ही थी जब तक कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे। महाभारत काल के रथ के 10 घोड़ों की ही भांति मानव शरीर में भी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। मित्रों, यहां भी शरीर रूपी वाहन के अंदर वही प्रभु जीवनी शक्ति के रूप में
बतौर सारथी के विद्यमान है। यह जीवनी शक्ति ही मानव शरीर के अंदर हर एक क्रियाकलाप का संचालन कर रही है। जब तक प्राण शक्ति शरीर में मौजूद है तब तक जीवंतता है। इसके खत्म होते ही शरीर निश्चेत एवं मृत हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लिहाजा मित्रों, हमें जीवन शक्ति के महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, उन्हें यह सब समझ पाना इतना आसान नहीं है, जबकि वे लोग जो कि अंतर्मुखी हैं अथवा अंतर्मुखी होना चाहते हैं, उनके लिए यह सब समझ पाना अपेक्षाकृत आसान है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाता है तो उससे कहा जाता है, बेटा, जो पैसा तुम्हें दिया गया उसे जरा संभाल कर खर्च करना, आड़े वक्त पर काम आएगा। ठीक इसी प्रकार महाशक्ति और परमात्मा ने जब मनुष्य को इस जगत में भेजा तो जीवनदायी जीवनी शक्ति की निश्चित मात्रा के साथ हर एक व्यक्ति को एक निश्चित कोटा अलॉट करके भेजा। किसी को 100 वर्ष, किसी को 80 वर्ष, तो किसी को 70 वर्ष, और साथ ही यह आगाह करके भेजा कि जीवनी शक्ति के इस कोटे को संभाल कर खर्च करना। यह जीवनी शक्ति ही तुम्हारी जीवन यात्रा को स्वस्थ एवं सहजता पूर्वक संपन्न कराएगी, कोई और नहीं। तो मित्रों, इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है कि प्रभु द्वारा अलग अलग व्यक्ति के लिए जितनी भी आयु का अलॉटमेंट करके इस धरती पर भेजा गया है, उसमें एक पल की भी वृद्धि कर पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य के हाथ में अगर कुछ है तो वो यह है कि अपनी आयु को व्यर्थ कम होने से रोका जाए। इसीलिए हम बार बार जोर दे देकर यही बात कह रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ करें, बड़े ही सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके द्वारा किए जाने वाले हर एक कार्य को करने में यह जीवनी शक्ति ही खर्च होती है। लिहाजा जो कार्य अपरिहार्य हों, अत्यावश्यक हों, एसेंशियल हों, वही करें। उन्हीं में इस सर्वाधिक मूल्यवान जीवनी शक्ति को खर्च करें, अन्य कहीं भी नहीं। मित्रों, एक तरफ इस सृष्टि में आकाश, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, पर्वतमालाएं, झरने, विशाल नदियां, विशाल कछार, मरुस्थल, विशाल वनमालाएं, आच्छादित हिमखंड मालाएं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत वादियां, संपूर्ण पृथ्वी, पाताल, बसंत, गर्मी, बरसात, ठंड आदि ऋतुएं, नाना प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति आदि, वे तमाम रचनाएं हैं जो हमें बाह्य नेत्रों से दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी। मित्रों, ये रचनाएं इस बात का प्रतीक हैं कि इन रचनाओं को बनाने वाला कोई तो रचनाकार है, भले ही वह हमें दिखाई नहीं देता हो। मित्रों, सच कहता हूं, मनुष्य की परेशानियों का एक प्रमुख कारण यह भी है कि मनुष्य को जो कुछ बाह्य नेत्रों से दिखाई देता है वह उसे ही ज्यादा तवज्जो देता है। मनुष्य को ये तमाम भौतिक रचनाएं तो दिखाई देती हैं, मगर इनका रचनाकार दिखाई नहीं देता, इनका रचयिता दिखाई नहीं देता। अब चूंकि रचनाकार दिखाई नहीं देता, इसलिए मनुष्य रचनाकार को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। मित्रों, मनुष्य लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो रचनाएं ईश्वर ने बनाई हैं, मनुष्य मूल रूप में उनका एक कतरा भी नहीं बना सकता। ना तो मनुष्य एक मुट्ठी भर मिट्टी बना सकता है, ना रक्त की एक बूंद ही बना सकता है, और ना ही वह प्रभु निर्मित अन्य किसी भी चीज को उसके मूल रूप में तैयार कर सकता है। अतः स्पष्ट है
कि इन सृष्टिक रचनाओं की तुलना में इनका निर्माता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि वह दिखाई नहीं देता, लिहाजा मानव समाज द्वारा उसे किताबों में लिखने पढ़ने तक ही सीमित कर दिया गया है, या फिर धर्म सत्संग अथवा वाद विवाद एवं तर्क वितर्क तक ही सीमित रखा गया है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को मानव शरीर की बाह्य खूबसूरती तो दिखाई देती है, लेकिन चूंकि जीवनी शक्ति परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में मनुष्य के शरीर के अंदर विद्यमान रहती है, इसलिए दिखाई नहीं देती, यानी बाह्य नेत्रों से दिखाई नहीं देती। मित्रों, ध्यान रखें, क्रिएटर द्वारा क्रिएचर का जो भी लाइफ स्पान एक बार लिख दिया जाता है वह पत्थर की लकीर बन जाती है, फिर उसे बढ़ाना मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि योगासन, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, रेकी अथवा अन्य उपायों द्वारा शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तो ये सब सेंसलेस एवं भ्रामक बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं। मित्रों, अब हमें पता चल चुका है कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं उन कार्यों में जीवनी शक्ति बढ़ती नहीं अपितु खर्च होती है, घटती जाती है। इस प्रकार मित्रों, जीवनी शक्ति बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह तो हमारे हाथ में है कि हम सिर्फ वे ही कार्य करें जो अति आवश्यक हों, और उन्हें भी कुछ इस प्रकार से करें कि उनमें भी कम से कम ऊर्जा शक्ति की मात्रा खर्च हो। इसलिए मित्रों, इस बात को पुनः एक बार और रिवाइज कर लिया जाए कि अब यह बात हमारे अच्छी तरह समझ में आ गई कि मनुष्य के सारे कार्य इस जीवनी शक्ति के द्वारा ही संपन्न होते हैं। यानी स्पष्ट है कि मनुष्य के रोगों को ठीक करने की शक्ति भी अगर कहीं है तो वो इस जीवनी शक्ति के अंदर ही सन्निहित है, अन्य कहीं नहीं। अतः मित्रों, अब ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहें करें। अपने शौक पूरे करने हैं तो शौक पूरे करें। बाह्य जगत में हिष्ट पुष्ट एवं खूबसूरत नजर आने के लिए अगर व्यायाम, योग अथवा अप्राकृतिक खानपान करते हैं तो बेशक वो भी करें, लेकिन एक बात ध्यान में रख कर करें कि इन सभी में जीवनी शक्ति का मूल स्टॉक कम होता जाता है, कम हो रहा है। परिणाम स्वरूप मनुष्य की आयु तेजी के साथ घटती चली जाती है। मित्रों, आपने टेलीविजन पर बिग बॉस का शो तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के जैसे क्रियाकलाप होते हैं उनके अनुसार ही उन्हें अगले सप्ताह हेतु मुद्रा के रूप में अंक प्रदान किए जाते हैं। लिहाजा अगले एक सप्ताह के गुजर बसर के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है उसके बदले में उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स उन्हें एक सप्ताह के लिए दिए गए पॉइंट्स को बचा बचा कर बड़े ही सजगता पूर्वक ये तय करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें खर्च किया जाए और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है। तो मित्रों, यह व्यवहार का जगत है, सभी दूर यही फार्मूला फिट होता है। यहाँ इस भौतिक जगत में फ्री फोकट में कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए यहाँ पेमेंट करना होता है, और यहाँ जो पेमेंट होता है वह जीवनी शक्ति के रूप में होता है। अतः मनुष्य को जो भी शौक और काम करने हों उन्हें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। मानव शरीर के रचयिता प्रभु परमात्मा ने एक निश्चित जीवन काल तक जीने के लिए जीवनी शक्ति का एक निश्चित कोटा हमें अलॉट किया है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके बदले में हमारे लिए एलोटेड जीवनी शक्ति का स्टॉक कम होता जाता है, और जिस दिन इस जीवनी शक्ति का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो जाता है उस दिन मनुष्य का शरीर
मृत शरीर हो जाता है। लिहाजा हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य करने के पहले इस बात का अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए कि क्या वाकई वह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके बदले में बेशकीमती ऊर्जा को दांव पर लगाया जाए, अपनी उम्र को ही दांव पर लगाया जाए। अतः मित्रों, अपने अंदर मौजूद ऊर्जा शक्ति को, जिसे वाइटलिटी, वाइटल फोर्स, बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी, जीवनी शक्ति, प्राण ऊर्जा तथा चिकित्सा जगत में जठराग्नि एवं आयुर्वेद में शिखी आदि भिन्न भिन्न नामों से देश दुनिया में जिसे जाना जाता है, मनुष्य इस शक्ति को मात्र लिखने, पढ़ने एवं सुनने सुनाने की चीज न समझते हुए अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर सके। आज के इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के पीछे हमारा यही मंतव्य है। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हों और आपकी अपेक्षाओं पर ये खरे साबित होते हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करने के साथ दाईं ओर बने बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें। साथ ही साथ हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे जो भी वीडियो देखें पूरा देखें और इसके बाद कमेंट द्वारा हमें अपने विचारों से अवगत अवश्य कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।